हमारे सभी प्रिय भक्तों को बुधवार के इस पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, बुधवार सिर्फ सप्ताह का एक दिन नहीं, ये दिन है बुद्धि के जागरण का, विवेक के प्रकाश का और विघ्नों के अंत का। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ बुद्धि भ्रमित होती है वहीं जीवन उलझ जाता है, और जहाँ श्री गणेश का स्मरण होता है वहीं मार्ग स्वयं सरल होने लगता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को विशेष प्रिय माना गया है। ये दिन उनकी कृपा दृष्टि का विशेष अवसर है। कहा गया है, जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है और गणपति की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रही अदृश्य रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मन की घबराहट धीरे धीरे शांत होती है, निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, कथा को आगे बढ़ाने से पहले एक आवश्यक बात आप अपने हृदय में धारण कर लें। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, कोई भी पावन कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में संशय छोड़ देती है और संशय बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। आज बुधवार के इस पावन अवसर पर जब हम विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता श्री गणेश की कृपा से जुड़ी इस दिव्य व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, इसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें, क्योंकि ये कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग नहीं, ये मन को स्थिर करने का, बुद्धि को प्रकाशित करने का और जीवन को सही दिशा देने का पवित्र माध्यम है। संभव है, यदि आप स्वयं को गणपति बप्पा का सच्चा भक्त मानते हैं, तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में ओम गण गणपतये नमः अवश्य लिखें, क्योंकि नाम स्मरण कथा के फल को और भी दृढ़ कर देता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की इस पावन कथा को। ये कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, ये कथा हर उस मन की है जो बार बार रुक जाता है, डर जाता है और निर्णय के समय डगमगा जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था, समृद्ध, व्यापार से भरपूर, परंतु मन की शांति से रिक्त। उसी नगर में एक व्यापारी रहता था। धन की कमी नहीं थी, पर मन में सदैव चिंता रहती। उसके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते, निर्णय सही लगता पर परिणाम उल्टा हो जाता। घर में भी अक्सर तनाव बना रहता, छोटी बातें बड़े विवाद बन जाती। वो सोचता, मेरे पास अनुभव है, बुद्धि है, फिर भी जीवन इतना उलझा क्यों है। एक दिन बुधवार की सुबह नगर के मंदिर में गणेश कथा हो रही थी। वो वहाँ सिर्फ यूं ही चला गया, न श्रद्धा से न विश्वास से, बस थका हुआ मन लेकर। कथा में संत कह रहे थे कि जहाँ अहंकार बुद्धि को ढक लेता है, वहाँ विघ्न बढ़ने लगते हैं, और जहाँ गणेश स्मरण होता है, वहाँ पहले मन शांत होता है, फिर मार्ग खुलते हैं। ये शब्द सीधे उसके भीतर उतर गए। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मेरी समस्या बाहरी है या मेरी ही बुद्धि भ्रमित हो गई है। अगले बुधवार वो फिर मंदिर गया। इस बार वो चुपचाप बैठा, कथा सुनी, आंखें बंद की और पहली बार मन से प्रार्थना की, हे गणपति, यदि मुझसे भूल हो रही है तो मेरी बुद्धि को सही दिशा दो। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर उसके भीतर हल्कापन महसूस हुआ, मानो मन का बोझ थोड़ा कम हो गया हो। वो हर बुधवार कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके बोलने का ढंग बदला, निर्णय लेने में जल्दबाजी कम हुई, गुस्सा घटा, सुनने की आदत बढ़ी। कुछ ही समय में उसके एक पुराने ग्राहक ने फिर से काम शुरू किया। घर का वातावरण धीरे धीरे मधुर होने लगा। उसे समझ आने लगा, गणेश जी पहले विघ्न नहीं हटाते, पहले बुद्धि ठीक करते हैं, और जब बुद्धि सही हो जाए तो आधे विघ्न स्वयं हट जाते हैं। समय बीतने लगा। बुधवार उसके जीवन का साधारण दिन नहीं रहा। वो दिन अब उसके लिए रुककर स्वयं को देखने का दिन बन गया। पहले वो हर काम जल्दी में करता था, निर्णय जल्द लेता और बाद में पछताता। अब वो ठहरने लगा। गणेश कथा सुनते सुनते उसे एक बात समझ आने लगी, विघ्न हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वे हमारी ही अधीरता से जन्म लेते हैं। एक बुधवार कथा में संत ने कहा, बुद्धि तब जागती है जब मन विनम्र होता है।
ये वाक्य उसके भीतर गूंजता रहा। उसने महसूस किया कि वो हमेशा दूसरों की गलती देखता था, पर अपनी जिद कभी नहीं देखी। उस दिन उसने पहली बार मन ही मन स्वीकार किया, हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं। यही स्वीकार उसके परिवर्तन की शुरुआत था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में मृदुता आने लगी। जहाँ वो पहले कठोर शब्द बोल देता था, वहीं अब वो सुनने लगा। घर का वातावरण जो पहले तनाव से भरा रहता था, अब शांत होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, आजकल आप पहले जैसे नहीं रहे। वो मुस्कुराया, कहा, शायद अब मैं सुनना सीख रहा हूँ। बुधवार व्रत अब केवल एक नियम नहीं, एक साधना बन चुका था। वो सुबह उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और गणेश जी के सामने शांत बैठ जाता। न लंबी प्रार्थना, न दिखावा, बस कुछ क्षण मौन में बैठना। उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर भागदौड़ कम हो रही है। एक दिन व्यापार से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लेना था। पहले वो तुरंत फैसला कर देता, पर इस बार उसने सोचा, जल्दबाजी नहीं, पहले शांति। उसने उस दिन गणेश जी के सामने बैठकर केवल इतना कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरी बुद्धि को भ्रम से बचाना। उसने निर्णय एक दिन टाल दिया। अगले ही दिन उसे पता चला कि जिस सौदे को वो करने जा रहा था, वो धोखे से भरा था। वो स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे गहराई से अनुभव हुआ, गणेश कृपा चमत्कार से नहीं, सही समय पर सही विचार देकर काम करती है। अब उसका विश्वास श्रद्धा में बदल चुका था। वो हर बुधवार कथा के समय मन से उपस्थित रहता। कथा में एक दिन संत ने कहा, गणेश जी पहले अहंकार तोड़ते हैं, फिर भाग्य के द्वार खोलते हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच उसके जीवन में पहले उसका घमंड टूटा, फिर शांति आई, अब मार्ग खुलने लगे थे। धीरे धीरे व्यापार में स्थिरता आने लगी। ना अचानक बड़ा लाभ, ना अचानक हानि, बस एक संतुलन। और वही संतुलन उसे पहले कभी नहीं मिला था। अब वो हर काम शुरू करने से पहले गणेश स्मरण करता। घर में भी उसने एक नियम बना लिया कि हर बुधवार शाम को पूरा परिवार मिलकर गणेश जी के सामने दीपक जलाता। उसका छोटा बेटा जो पढ़ाई में कमजोर था, धीरे धीरे ध्यान लगाने लगा। पत्नी के चेहरे पर जो चिंता रहती थी, वो कम होने लगी। उसे समझ आने लगा, विघ्न हटना हमेशा बाहरी घटना नहीं, कई बार मन का संतुलित हो जाना ही सबसे बड़ा विघ्न नाश है। एक दिन वो फिर उसी संत के पास गया। आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, मुझे धन से ज्यादा शांति मिल रही है। संत मुस्कुराए, कहा, यही गणेश प्रसाद है। जहाँ मन स्थिर हो जाए, वहीं से सफलता शुरू होती है। संत ने आगे कहा, व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, व्रत का अर्थ है मन को गलत दिशा से रोकना। ये शब्द उसके हृदय में बस गए। अब बुधवार का व्रत उसके लिए केवल एक दिन का नियम नहीं, जीवन जीने का तरीका बन गया। धीरे धीरे लोगों ने भी उसके भीतर का परिवर्तन देखना शुरू किया। जो लोग पहले कहते थे कि वो क्रोधी है, अब कहते, इनसे सलाह लो, ये शांत मन से सोचते हैं। वो समझ गया, गणेश जी पहले व्यक्ति को बदलते हैं, फिर परिस्थिति बदलती है। और यही बुधवार व्रत का सबसे बड़ा चमत्कार है। समय के साथ उस व्यापारी का जीवन पहले से अधिक संतुलित हो गया था, परंतु संसार का नियम है, श्रद्धा की परीक्षा अवश्य होती है। 1 वर्ष बीत गया। वो नियमित रूप से बुधवार व्रत रखता, कथा सुनता और गणेश स्मरण करता। उसी समय नगर में व्यापार की स्थिति अचानक बदलने लगी। बाजार मंदा पड़ गया, लोगों का धन फंसने लगा। उसकी कई बड़े ग्राहक भुगतान टालने लगे। पहले जैसा होता तो वो घबरा जाता, क्रोधित हो जाता और जल्दबाजी में कठोर निर्णय ले लेता, पर अब उसने स्वयं को रोका। बुधवार की सुबह वो गणेश जी के सामने बैठा और शांत मन से बोला, हे बुद्धिदाता, मुझे भय से बचाना, सही निर्णय की शक्ति देना। उसने देखा कि उसके भीतर घबराहट कम है, चिंता है पर घबराहट नहीं। कथा में उस दिन संत कह रहे थे, जब समय कठिन हो तब बुद्धि की परीक्षा होती है, और जहाँ बुद्धि स्थिर रहे वहाँ विघ्न स्वयं हार जाते हैं। ये शब्द उसके लिए जैसे संदेश बन गए। उसने अपने व्यापार के कागज देखे, अनावश्यक खर्च कम किए, पुराने ग्राहकों से विनम्रता से बात की, नई योजनाएं बनाने की जल्दी नहीं की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि संकट उसे रोकने नहीं, सिखाने आया है। एक दिन एक बड़ा सौदा उसके सामने आया। लाभ बहुत था पर शर्तें अस्पष्ट थीं। पहले वो लालच में तुरंत हाँ कर देता, पर अब वो ठहरा। उसने सोचा, जहाँ भ्रम हो वहाँ रुकना ही बुद्धि है। उसने वो सौदा टाल दिया।
कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो व्यापार कानूनी विवाद में फंस गया। वो भीतर से कांप गया और उसी क्षण उसने गहराई से अनुभव किया, गणेश जी विघ्न हटाते नहीं, पहले विघ्न से बचाते हैं। अब उसकी श्रद्धा विश्वास से आगे आत्मसमर्पण में बदलने लगी। वो हर बुधवार केवल प्रार्थना नहीं करता, बल्कि मौन में बैठकर अपनी गलतियों को भी देखता। उसे समझ आया, विघ्न केवल भाग्य से नहीं आते, कई बार हमारी ही अधीरता उन्हें जन्म देती है। घर में भी एक परीक्षा आई। उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। पुराना स्वभाव होता तो वो घबरा जाता, सब पर क्रोधित होता, पर इस बार उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और मन ही मन बोला, हे गणेश, मुझे धैर्य देना। उसने डॉक्टर की सलाह मानी, धैर्य रखा और परिवार को शांत रखा। कुछ ही दिनों में बेटा स्वस्थ होने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, पहले होते तो आप टूट जाते, आज आप सबको संभाल रहे हैं। वो चुप रहा, क्योंकि अब वो जान चुका था, ये उसका बदलना नहीं, ये गणेश कृपा का धीरे धीरे जीवन में उतरना है। एक बुधवार कथा में संत ने कहा, सच्चा व्रत भूख से नहीं, स्वभाव से पहचाना जाता है। उसने महसूस किया, हाँ, उसका स्वभाव बदल रहा है। क्रोध की जगह धैर्य, भ्रम की जगह विचार और भय की जगह विश्वास आ रहा है। उसे समझ आया कि गणेश जी भाग्य बदलने से पहले व्यक्ति को बदलते हैं, और जब व्यक्ति बदल जाए तो भाग्य अपने आप नई दिशा लेने लगता है। धीरे धीरे व्यापार की स्थिति भी सुधरने लगी। जो भुगतान रुके थे वे मिलने लगे। एक नया अवसर आया, छोटा था पर स्थिर था। उसने बिना लालच उसे स्वीकार किया। अब वो समझ चुका था, स्थिरता तेज लाभ से बड़ी होती है, और यही गणेश बुद्धि का संकेत है। समय के साथ उस व्यापारी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर रही थी, पर उससे भी अधिक उसका भीतर बदल चुका था। अब वो हर कार्य आरंभ करने से पहले क्षण भर रुकता, आंखें बंद करता और गणेश स्मरण करता। उसे अनुभव होने लगा कि निर्णय अब डर से नहीं, स्पष्टता से हो रहे हैं। 1 वर्ष पूर्ण हुआ उसके बुधवार व्रत को। उस दिन वो विशेष भाव से मंदिर गया, दीप जलाया, दूर्वा चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया। पर इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। पहले वो कहता था, मेरे काम बना दो। आज उसने कहा, मुझे सही मार्ग पर बनाए रखना। संत ने कथा में कहा, जब भक्त की प्रार्थना लाभ से हटकर मार्ग पर आ जाए, समझो गणेश कृपा पूर्ण हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा वो जो खोज रहा था वो धन नहीं, शांति थी, और वो उसे मिल चुकी है। घर में सुख का वातावरण था, व्यापार स्थिर था, परिवार में संवाद था। एक दिन उसका पुराना मित्र उससे मिलने आया। वो परेशान था। उसने कहा, तुम्हारे जीवन में स्थिरता कैसे आई? व्यापारी मुस्कुराया, कहा, मैंने विघ्न हटाने की कोशिश छोड़ दी। मैंने बुद्धि सुधारने की प्रार्थना शुरू की। उसने उसे बुधवार व्रत और गणेश कथा का महत्व बताया। धीरे धीरे नगर में भी लोगों ने बुधवार को कथा सुनना शुरू किया। कई घरों में जहाँ पहले तनाव था वहाँ शांति आने लगी, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं, चेतना बदलने की शक्ति है। एक बुधवार वो फिर संत के पास गया, कहा, मुझे अब समझ आया, विघ्न मेरा शत्रु नहीं था, वो मेरा शिक्षक था। संत मुस्कुराए, कहा, और गणेश जी उस शिक्षक को समझने की बुद्धि देते हैं। यही है बुधवार व्रत का रहस्य। ये व्रत केवल इच्छाएं पूर्ण करने का साधन नहीं, ये मन को स्थिर और बुद्धि को शुद्ध करने की साधना है। जो भक्त श्रद्धा से बुधवार व्रत रखता है, गणेश कथा सुनता है और जीवन में विनम्रता लाता है, उसके जीवन से धीरे धीरे विघ्न हटने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, भ्रम दूर होते हैं और मार्ग स्वतः खुलते जाते हैं। कहा गया है, जहाँ गणेश स्मरण होता है वहाँ बाधाएं टिक नहीं पाती। पर याद रखिए, गणेश कृपा धैर्य से मिलती है, दिखावे से नहीं। जो भक्त सच्चे मन से श्रवण करता है वो भीतर से बदलता है, और वही परिवर्तन उसके भाग्य की दिशा बदल देता है। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, स्पष्टता और सही निर्णय की शक्ति चाहते हैं तो बुधवार को गणेश स्मरण और कथा श्रवण अवश्य करें। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा का फल तभी पूर्ण होता है जब श्रद्धा नियमितता से जुड़ती है। एक दिन की भक्ति भावना देती है, नियमित भक्ति जीवन बदल देती है। इसी विश्वास के साथ आज की ये बुधवार व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। यदि आपको ये पावन कथा श्रद्धा और शांति का अनुभव दे पाई हो तो वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही पावन व्रत कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें। और कमेंट में ओम गंग गणपतये नमः अवश्य लिखें, क्योंकि नाम स्मरण बुद्धि को दिव्यता से जोड़ता है। श्री गणेश जी आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें, आपकी बुद्धि को प्रकाशित करें और आपके मार्ग को मंगलमय बनाएं। गणपति बप्पा मोरया।